वो यात्रा क्यों कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, यात्रा का मकसद क्या है। वोट चोरी हो रहा है, रट लगा रहे हैं, जैसे चुनाव आयोग वोट गिरा रहा है। ये जरा मानसिकता सोचिए। कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, चुनाव आयोग कोई वोट गिरवा रहा है जो वोट चोरी करके ले जा रहा है। ये बिल्कुल लक्ष्यहीन यात्रा है, क्योंकि उनको खुद पता नहीं है कि वो क्या चाहते हैं और कुछ नहीं दिख रहा है। तो SIR अपने नहीं समझते हैं, कहते हैं कि हम SIR के विरोध में नहीं हैं, लेकिन विरोध में सड़क पर घूम रहे हैं। अब सोच के दोहरापन देखिए। नमस्कार, आप देख रहे BMW न्यूज़ बिहार। आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, SIR के मुद्दे को लेकर बिहार में काफ़ी जो है राजनीतिक हो रही है। यही मुद्दे को लेकर जब हमने सवाल जवाब किया बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी से, तो विजय चौधरी ने साफ तौर पे कहा कि SIR का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मुद्दा सही है और बिहार में ये अगर चल रहा है तो इससे राहुल गांधी को घबराहट हुई है, जिसको लेकर लगातार बिहार में दौरा कर रहे हैं। सबसे पहले आप उनका बयान सुनिए। ये हम सब लोग देख रहे हैं कि अभी महागठबंधन के विभिन्न दलों के नेतागण, उसमें राहुल गांधी जी भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, वामपंथी दलों के भी नेतागण हैं, ये सब लोग अभी यात्रा पर हैं। और हम समझते हैं कि कोई आदमी इनकी यात्रा पर या इनकी यात्रा के मकसद पर अगर गौर करेगा तो उसको सीधे दिखेगा कि इससे अधिक लक्ष्यहीन, दिशाहीन यात्रा नहीं हो सकती है। क्योंकि कोई तो उनसे पूछेगा, आप लोग भी जरा आप ही पूछ के समझ के बताइएगा जो वो यात्रा क्यों कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, यात्रा का मकसद क्या है। क्योंकि अभी पिछले दिनों यही लोग उच्चतम न्यायालय में गए थे, सुप्रीम कोर्ट में गए हुए थे SIR को लेके, SIR के खिलाफ में ही यात्रा कर रहे हैं। लेकिन हम नहीं समझते हैं कि उनको भी इस बात की स्पष्टता है कि वो चाहते क्या है। कोई पूछे चाहते क्या है, क्योंकि आपने देखा है कि सभी लोग यह भी कहते हैं कि हम SIR के विरुद्ध नहीं हैं, तरीका के विरुद्ध हैं। तरीका पर सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो है तरीका जो ये कर रहे हैं उसमें आपको अगर कोई आपत्ति है तो दीजिए। इन्होंने जो आपत्ति दी, उस आपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अपना विचार दिया, एक निर्देश दिया कि जैसे जिन लोगों के नाम हटाए गए थे उनकी सूची आप डाल दीजिए। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन कर रहा है और आज ही आप सब लोग जानते हैं कि सब लोग बूथ वाइज ही सब लोग वो चुनाव आयोग ने डलवा दिया है जिनके नाम छांटे गए हैं। और पहले से ही कहा जा रहा है कि उसमें कई श्रेणी के लोग हैं छंटने वाले, उसमें मृत लोग हैं, 22 लाख मृत लोग हैं। और उसकी सूची जब आपके पास है तो आपको सीधे बताना चाहिए ना कि कौन मैंने जिंदे व्यक्ति को लोगों ने मार दिया है। या ये अभी का जो समय है, चुनाव आयोग ने भी 1 अगस्त से 1 सितंबर का समय तो लोगों से आपत्तियां लेने का रखा है। जो हमने एक ड्राफ्ट या प्रस्तावित मतदाता सूची का प्रकाशन किया है, इसको आप देख लीजिए, बूथ वाइज देख लीजिए। आपके बूथ लेवल एजेंट हैं, हर पार्टी के हैं, वो लोग अपने बूथ का देख लें। उसमें अगर किसी का नाम गलत छूट गया है या छांटा गया है तो उसका आप दे दीजिए, उसकी जांच करके जोड़ दिया जाएगा। नहीं, अगर किसी सही आदमी का माने गलत आदमी का डाल दिया गया है तो वह भी आप आपत्ति कर दीजिए, उसको भी आयोग जांच करके हटा देगा। तो जब इतना चुनाव आयोग शुरू से कह रहा है और अभी आज हम लोग 18 तारीख
को बात 19 तारीख को बात कर रहे हैं, तो अभी भी काफ़ी दिन समय है कि जिनका नाम छूटा हुआ है जुड़वा लें, या अगर गलत चढ़ा हुआ है कटवा दें। तो वो नहीं करके आखिर बिहार की जनता देख रही है, समझ रही है कि नहीं, कि चुनाव आयोग कह रहा है जो हमको बताइए हम किसका गलत नाम रखे हुए हैं या किसको गलत ढंग से छांट दिए हैं, हम तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे, तुरंत अमल करेंगे। एक नाम नहीं बता रहे, लेकिन कह रहे हैं कि जो सब गलत हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, रट लगा रहे हैं जैसे चुनाव आयोग वोट गिरा रहा है। ये जरा मानसिकता सोचिए, कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, चुनाव आयोग कोई वोट गिरवा रहा है जो वोट चोरी करके ले जा रहा है? और जब आपको कह रहा है कि सही आदमी का नाम जोड़वा दीजिए तो एक नाम नहीं दे रहे हैं। और अपने जितने ये नेतागण हैं सब लोगों ने अपना अपना नाम जोड़वा लिया है, उस समय इनको कोई आपत्ति उस प्रक्रिया पर नहीं है। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो देहात में रहते हैं, उनको ये भ्रमित कर रहे हैं जो गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है बता नहीं रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये बिल्कुल लक्ष्यहीन यात्रा है, क्योंकि उनको खुद पता नहीं है कि वो क्या चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक उस पर अपना ऑब्जर्वेशन दिया, उसने एक चीज़ कही, डायरेक्शन दिया, उसको चुनाव आयोग लागू कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब वो डायरेक्शन दिया तो इन लोगों ने उसको अपनी जीत के रूप में सेलिब्रेट किया। बताइए कि कह रहे थे कि हमारी जीत हो गई, लोकतंत्र की जीत हो गई, आज हम जिसके लिए कोर्ट गए थे वो मेरा मकसद पूरा हो गया। अरे भाई, जब मकसद पूरा हो गया तब सड़क पर क्यों घूम रहे हैं? और अगर आपका कोर्ट आपने आपकी बात मान ली और आपकी बात मान के अगर कोर्ट ने कुछ आयोग को निर्देश दिया है जो आयोग 100% पालन कर रहा है, तब फिर आप सड़क पर घूमकर क्या कहना चाह रहे हैं? और फिर आपको क्या परेशानी हो रही है जब आपकी बात सुप्रीम कोर्ट ने मान ली और सुप्रीम कोर्ट की बात आयोग ने मान ली? आपको दिक्कत कहाँ है? तो ये लोग, असल बात एक ही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार में एनडीए सरकार है, इसकी जो लगातार विकास योजनाएं या विकास के कार्यक्रम चले हैं और जो उपलब्धियां हैं, वो आज बिहार के कोने कोने में स्वतः उजागर हैं और सबको दिख रही है। बिहार के किसी कोने में चले जाइए, किसी पंचायत के किसी वार्ड में चले जाइए, आप जहां खड़े होइएगा चारों तरफ नज़र घुमाइएगा, आपको नीतीश कुमार के इस सरकार की पिछले 20 वर्षों की उपलब्धियां चारों तरफ बिखरी पड़ी मिलेगी। एक तो वो पूर्व से ही इस परिप्रेक्ष्य में सरकार काम कर रही थी, और इधर आप सब ने देखा है कि प्रगति यात्रा के दौरान जो छूटे हुए काम, बड़ी बड़ी योजनाओं की न सिर्फ घोषणा हुई बल्कि उन पर अमल प्रारंभ हो गया है। और अभी जिस ढंग से मुख्यमंत्री जी ने गरीबों को छूने वाली योजना सबका क्रियान्वयन शुरू किया है कि चाहे जो असहाय या गरीब लोग थे, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने की बात है, 2.5 गुना कर दिया गया, 400 से 1100 कर दिया गया। अब समझिए कि बिजली जो 125 यूनिट फ्री कर दी गई है, सोच के देखिए 80% जो घरेलू उपभोक्ता है बिजली के, उनको अब मुफ्त में सरकार बिजली दे रही है। इससे ज़्यादा गरीबों के दिल को छूने वाली योजना और क्या होती है? इन सब के कारण ये छटपटाए हुए हैं और कुछ नहीं दिख रहा है। तो SIR अपने नहीं समझते हैं, कहते हैं कि हम SIR के विरोध में नहीं हैं, लेकिन विरोध में सड़क पर घूम रहे हैं।
अब सोच के दोहरापन देखिए। राहुल गांधी को जननायक कहा जा रहा है, राहुल गांधी को जननायक करके संबोधित किया जा रहा है। अब वो तो अब कहे न, जो कुछ दिन में उनको राष्ट्रपति कह देंगे तो हम लोग क्या करें। ये तो इतना देश पर मेहरबानी है न किए, जो बिहार में थे तो जननायक बना दिए हैं, वो दिल्ली पहुंचेंगे तो उनको राष्ट्रपिता बना दें। या तो अब मैंने सोच की समझिए बैंकरप्सी है, सोच का दिवालियापन है, और क्या कहा जा सकता है। ये कोई सही सोच का आदमी ऐसी बात मुंह से निकाल सकता है क्या? सीधी बात। इसलिए ये उनका हमारे सरकार की उपलब्धियां और इस परिप्रेक्ष्य में जनता का जो स्पष्ट रुझान चुनाव से काफ़ी पहले से दिख रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में ये विपक्षी दलों के राजनीतिक हताशा का ही परिणाम है कि लक्ष्यहीन दिशाहीन यात्रा पर अभी सड़क पर घूम रहे हैं। कहे ना, कोई पूछे तो जो आप क्या चाहते हैं, वो तो कहे कि हम SIR के विरोधी नहीं है, मैंने SIR होने देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, और उस दिन की भी याद करिए कि जब ये लोग मैंने खुशी जाहिर कर रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात सब बात जैसे मान ली। हम उस दिन भी कहे थे जो हमको नहीं समझ में आ रहा है। इन्होंने कहा कि SIR गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा SIR बिल्कुल सही है, होना चाहिए। इन्होंने कहा कि समय गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, समय चुनने का अधिकार चुनाव आयोग का है, वो भी सही है। ये लोग कहे कि चुनाव आयोग पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रहा है। चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अकारण संवैधानिक संस्था। आपने सुना, विजय चौधरी ने साफ तौर पे कहा कि बिहार में हो रहे SIR मुद्दे को लेकर राहुल गांधी सिर्फ लोगों को दिग्भ्रमित करने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन SIR के मुद्दे बिहार में होने चाहिए थी, जिसको लेकर आप देख रहे हैं कि तरह तरह की बातें चल रही है। हालांकि आपने देखा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार यात्रा कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि सत्ताधारी लोग वोटों की चोरी कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा SIR का मुद्दा जो है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे करने को कहा है, और बिहार में हो रहे SIR का मुद्दा को लेकर बिहार की जनता को अपना हक अधिकार जो है वो पूरी तरीके से मिल रहा है। दूसरी तरफ जो आरोप लग रहा है सत्ताधारी लोगों पर कि जो लोग हैं उनका नाम काट दिया जा रहा है, SIR से जोड़ने का जो काम चल रहा था, लेकिन इसमें विजय चौधरी ने कहा कि लोगों को 1 मंथ का टाइम मिला है, सभी लोग अपना नाम जुड़वा सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।